तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 8 अगस्त 2024 की, साथ ही में दिन है गुरुवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर सज्जन सिंह ने दिया बड़ा बयान, कहा बांग्लादेश के बाद भारत का नंबर है। पीएम मोदी की गलत नीतियों के कारण जनता पीएम आवास में घुस जाएगी। जी हाँ, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ उपजे विद्रोह के बीच मध्य प्रदेश में भी सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर सज्जन सिंह वर्मा ने अभी हाल ही में बड़ा बयान देते हुए कहा, 6 महीने पहले श्रीलंका की जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी थी, फिर बांग्लादेश में यही हुआ, अब भारत का नंबर है। सज्जन सिंह के इस बयान का वीडियो सामने आया है। सज्जन सिंह कह रहे हैं कि 2 दिन से टीवी पे देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से प्रधानमंत्री आवास यानी कि उनके घर तक घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना, नरेंद्र मोदी जो जनता सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों के कारण तुम्हारे प्रधानमंत्री आवास में घुस जाएगी और कब्जा कर लेगी। जाहिर बात है उनके इस बयान पर बड़ा बवाल हो रहा है। वहीं आपको बता दें इसी बीच कांग्रेस के एक बड़े नेता ने भी ऐसा ही बयान दिया है, जिनका नाम है सलमान खुर्शीद। उनके बयान पर भी विवाद हो रहा है। अभी हाल ही में उन्होंने देर रात कहा कि बांग्लादेश में जो हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं वो भारत में भी हो सकते हैं। वहीं आइए अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश का इस समय ताजा हाल क्या है और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अभी कहाँ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में, बांग्लादेश में आज 8 अगस्त को बनेगी नई सरकार, 15 सदस्यीय टीम शपथ लेगी। जी हाँ, बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल के बीच आज गुरुवार को रात 8:30 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। आर्मी चीफ वकारुज्जमान ने इसकी जानकारी खुद दी है। उन्होंने बताया है कि नई सरकार में 15 सदस्य होंगे। मोहम्मद यूनुस आज पेरिस से बांग्लादेश लौटेंगे। वहीं दूसरी ओर द हिंदू ने अपनी एक रिपोर्ट में ये दावा किया है कि लंदन में पनाह न मिलने के बाद शेख हसीना यूएई या सऊदी अरब या फिर फिनलैंड जा सकती हैं। आसान शब्दों में कहें तो द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना ने लंदन में रहने के लिए वहाँ की सरकार से अपील की थी, हालांकि वहाँ की सरकार ने पनाह देने से मना कर दिया है। वहीं आपको बता दें इसी बीच बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग उनके सहयोगी दलों से जुड़े करीब 29 नेताओं को जान से मार दिया गया है। वहीं बांग्लादेश में सुरक्षा कारणों के चलते वहां से भारतीय दूतावास के 190 कर्मचारियों को निकाला गया है ताकि उन पे कोई हमला वगैरह न कर दे। पड़ोसी देश में हिंसा के बीच शेख हसीना ने अभी हाल ही में बीते 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़ दिया था। वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भारत आई थी। फिलहाल अभी भी वो भारत में ही है। उनको सेफ हाउस में रखा गया है, जो कि भारत की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है। बाकी कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अभी इस समय जो बांग्लादेश में सरकार बनने जा रही है, तो इस नई सरकार में लगभग पूरा हाथ सेना का है, क्योंकि सेना ने ही 15 लोगों की टीम बनाकर उनको सरकार बनाने की परमिशन दी है। अब आने वाले दिनों में ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि बांग्लादेश का हाल कहीं पाकिस्तान की तरह तो नहीं हो जाता है कि देश की राजनीति में सेना का भी बहुत ज्यादा दखल हो। वहीं दोस्तों इसी बीच आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंसा के दौरान हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं। इस बारे में अभी हाल ही में देश के विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि विदेश मंत्री जयशंकर संसद में बोले, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए, ये चिंता की बात है। हम ढाका प्रशासन के संपर्क में हैं। हमने हिंदुओं की सुरक्षा करने के लिए कहा है। लेकिन दोस्तों जाहिर बात है, जब एक बड़ी भीड़ ही मारने पीटने पर, आग जलाने पर, सामानों को लूटने पे उतर आए, ऐसे में प्रशासन जनता को रोकने में काफी विफल रहती है। जब देश में इस तरह का माहौल हो कि सरकार गिर गई हो, सभी इंतजाम ठप पड़ गए हो। वहीं आपको बताते चलें कि इसी बीच एक और हिंसा की खबर आई है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि बांग्लादेश में भीड़ ने प्रोड्यूसर और उसके बेटे को पीट पीट के मार दिया। जी हाँ, हिंसा की आग में जल रहे बांग्लादेश से एक बुरी खबर सामने आई है। यहाँ फिल्म के प्रोड्यूसर सलीम खान और उनके बेटे शांतो खान की भीड़ ने पीट पीट के जान ले ली है। जो ये रिपोर्ट साझा की गई है उसमें ये नहीं बताया गया है कि भीड़ आखिर इन लोगों से क्यों नाराज थी। बताया गया दोनों ही बाप बेटे ने खुद को बचाने के लिए गोलियां तक चलाई, लेकिन भीड़ का हुजूम इतना ज्यादा था कि वो बच नहीं पाए। वहीं आपको बता दें इसी बीच बांग्लादेश में रहने वाले गोविंदो चंद्र प्रमाणिक ने दैनिक भास्कर से बातचीत में बीते 48 घंटे का हाल बताया है। गोविंदो कहते हैं, 5 अगस्त की शाम हम कभी नहीं भूलेंगे। उस दिन ऐसा लगा कि बांग्लादेश में कत्लेआम हो जाएगा। मुझे देश के अलग अलग हिस्सों से हिंदुओं पे हमले की खबर मिल रही थी। हम बस चाहते थे किसी भी तरह से हिंसा रुक जाए। वहीं इसी बीच देर शाम चट्टोग्राम में एक मंदिर पर हमले की खबर आई। ये सुनकर हम बहुत ज्यादा डर गए। गोविंदो चंद्र प्रमाणिक की तरह बांग्लादेश में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी आप बीती सुनाई है। वहीं आपको बता दें इसी बीच बांग्लादेश के बहुत सारे छात्र हमारे देश में पढ़ाई कर रहे थे, जैसे कि बीएचयू में, एएमयू में। तो कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अभी हाल ही में इंटरव्यू देकर कहा है कि हमारी पढ़ाई पूरी हो गई थी, हम अपने देश लौटने वाले थे, लेकिन हिंसा भड़क गई। वहीं कई छात्रों ने यह भी कहा है कि हमारे माँ बाप जिंदा है या नहीं हमें पता भी नहीं है। जानकारी के मुताबिक कई छात्रों की ये कहानियां हैं। देखें अगली खबर, हरियाणा में अब 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। अभी हाल ही में तीज के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये बड़ा ऐलान किया। विधानसभा चुनाव से पहले 46 लाख परिवारों को लुभाने की कोशिश की गई है। जी हाँ, हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 1,80,000 सालाना आय वाले परिवारों को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को अब केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। विधानसभा चुनाव के करीब इस तरह का ऐलान करके हरियाणा के 40 लाख परिवारों को लुभाने की कोशिश की है। वहीं बताया गया इस नए ऐलान के तहत परिवारों को सिलेंडर लेने के समय एजेंसी वालों को पूरा पैसा देना होगा। इसके बाद सब्सिडी का पैसा सरकार सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज देगी। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी इस समय हरियाणा में घर
घरेलू गैस सिलेंडर 804 रूपए से लेकर 923 रूपए का मिल रहा है। शहर के हिसाब से दाम अलग अलग हैं। आसान शब्दों में कहें तो जिन लोगों को 923 रूपए का सिलेंडर मिल रहा है उन लोगों को भी केवल 500 रूपए में सिलेंडर मिलेगा जो लाभार्थी की कैटेगरी में आते हैं। इस तरह से ऐसे लोगों के लिए घरेलू गैस सिलेंडर सीधे 400 रूपए सस्ता हो जाएगा। देखें अगली खबर की देश के 3 राज्यों में सबसे ज्यादा मिलता है मिलावटी दूध। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, इन दिनों देश के कई राज्यों में नकली दूध का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे नकली दूध बनाने का कारोबार और बेचने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने संसद में एक सवाल के जवाब में बताया कि देश में अभी भी नकली दूध बनाने का कारोबार चल रहा है। बीते 3 सालों में नकली दूध के सबसे ज्यादा मामले यूपी, केरल और तमिलनाडु से सामने आए। तो दोस्तों हमेशा ऐसी ही कंपनी का दूध इस्तेमाल करें जो कि भरोसेमंद है। इतनी सावधानी से कुछ न कुछ फायदा तो होगा ही। देखें अगली खबर। खाद्यान्नों में मिलावट का पता लगाने के लिए पतंजलि कंपनी ने एक नई रिसर्च की है। इस बारे में आचार्य बालकृष्ण ने बताया है कि लोग आने वाले दिनों में स्वयं यानी कि खुद खाने की गुणवत्ता को चेक कर सकेंगे। जी हाँ, अभी इस समय देश में खाने वाली चीजों में भयंकर मिलावट की जा रही है जिसे रोकना एक बड़ी चुनौती है। जाहिर बात है इसकी वजह से कई तरह की बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक इसी बीच पतंजलि ने एक नया अनुसंधान किया है, एक नई रिसर्च की है। बताया गया है इस अनुसंधान का मकसद है कि आने वाले दिनों में लोग यानी कि आम जनता खुद जो भी खाने वाली चीजें हैं उनकी क्वालिटी की जांच कर पाए, किसी खाने की चीज में कुछ मिला हुआ तो नहीं है, इसकी पहचान कर पाए। तो आने वाले दिनों में ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि आम जनता को ऐसा क्या दिया जाता है पतंजलि की ओर से कि आम जनता इसमें खुद सक्षम हो जाएंगे कि वो खाने की चीजों की जांच, क्वालिटी, मिलावट है या नहीं, इन सभी चीजों को खुद ही देख पाए। देखिए अगली खबर। खान यूनुस का कसाई यहिया सिनवार हमास का चीफ बना। जी हाँ, हमास के चीफ इस्माइल हानिये की जान जाने के बाद यहिया सिनवार को हमास का चीफ बनाया गया है। अभी हाल ही में मंगलवार को एक बयान जारी करके हमास ने ये जानकारी खुद दी है। इससे पहले यहिया सिनवार सिर्फ गाजा में हमास की कमान संभाल रहा था। 2017 में जब उसे गाजा का चीफ बनाया गया था तब से वो कभी भी सामने नहीं आया है। दोस्तों शायद आपको पता होगा बीते 1 जुलाई को ईरान के तेहरान में इस्माइल हानिया के ठिकाने पर मिसाइल से हमला किया गया था। इस वजह से इस्माइल हानिया और उसके बॉडीगार्ड ने अपनी जान गंवा दी थी। वहीं आपको बताते चलें कि इस्माइल हानिया की अगुवाई में ही हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर बीते 75 सालों का सबसे बड़ा हमला किया था। इसमें 1200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। जबकि यहिया सिनवार जो अब नया चीफ बना है हमास का, वो इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था। अब उसे ही हमास का मेन चीफ बना दिया गया है। देखें अगली खबर के। ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर भारत लौटी। दिल्ली एयरपोर्ट पर माता पिता ने माथा चूमा। जी हाँ, पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर बीते बुधवार सुबह भारत लौट आई। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। हालांकि दोस्तों आपको बता दें पेरिस ओलंपिक को लेकर एक बुरी खबर भी आई है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से हुई बाहर। 50 केजी कैटेगरी से उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा निकला। इसी वजह से उनको बाहर कर दिया गया है। जी हाँ, भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई हैं। अभी हाल ही में बीते बुधवार सुबह विनेश फोगाट का वजन तय मात्रा से जो कि 50 किलो था उससे केवल 100 ग्राम ज्यादा निकला। लेकिन ओलंपिक के जो नियम है वो तो नियम है, इस वजह से उनको ओलंपिक से बाहर कर दिया गया है। अब उन्हें कोई मेडल नहीं मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ओलंपिक से बाहर किए जाने के बाद विनेश फोगाट की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इसी बीच न्यूज एजेंसी ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा से कहा है कि वो रेसलर की मदद करें। वहीं आपको बता दें इन सब के बीच इन सब मामलों में भी कंगना रनौत ने अपनी तीखी टिप्पणी करनी नहीं छोड़ी। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि कंगना रनौत ने विनेश फोगाट की जीत पे कसा तंज। बोली पीएम के खिलाफ विनेश फोगाट ने जम के नारेबाजी की थी। बावजूद इसके उनको सभी सुविधाएं दी गयी। बात यह है कि कंगना किसी भी मामले में इस तरह की टिप्पणियां करना नहीं भूलती हैं। देखें अगली खबर कि आम के सहारे पाकिस्तान ने प्यार का पैगाम देने की कोशिश की। पाकिस्तान ने राहुल गांधी समेत भारत के कई सांसदों को, कई नेताओं को आम के डब्बे भिजवाए हैं। जी हाँ, पाकिस्तान का जब भी जिक्र आता है तो हमें आतंकी ही नजर आते हैं, लेकिन इस बार वहाँ से प्यार का पैगाम देने की कोशिश की गई है। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत 7 सांसदों को आम से भरे हुए डिब्बे भेजे हैं। इसे मैंगो डिप्लोमेसी बताया जा रहा है। वैसे दोस्तों आपको बता दें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना भी भारतीय प्रधानमंत्रियों को हर साल आम के पैकेट भेजा करती थी, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हो पाएगा। हालात आप जानते हैं, उनको खुद ही अपना देश छोड़ के भागना पड़ा। देखें अगली खबर के सुप्रीम कोर्ट बोला हमारे आदेशों का पालन करना संवैधानिक दायित्व है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था सुप्रीम कोर्ट खुद को वास्तविकता से ज्यादा सर्वोच्च मानती है। जानकारी के मुताबिक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज राजवीर सहरावत ने अपने एक आदेश में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी संवैधानिक सीमाओं से बाहर जा रहा है और हाई कोर्ट की शक्तियों को कम आंक रहा है। मामला अवमानना याचिका से जुड़ा हुआ था, जिसकी सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। यानी कि एक फैसला हाई कोर्ट ने किया, लेकिन उसके खिलाफ फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था। इसी पर हाई कोर्ट के जज ने इस तरह का बयान दिया। उनके आदेश में ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट खुद को वास्तविकता से यानी कि सच्चाई से ज्यादा सर्वोच्च, ज्यादा बड़ा मानती है और उसको ऐसा मानने की आदत हो गई है। अब इसी पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस टिप्पणी को, इस बात को गैर
जरूरी बताया है और कहा है कि इससे दोनों अदालतों के सम्मान को ठेस पहुंची है। वहीं जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जज अपने से बड़ी अदालतों के फैसलों से असहमति नहीं जता सकते, यानी कि अगर हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया उसके खिलाफ उससे बड़ी कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया तो हाई कोर्ट इस पर असहमति नहीं जता सकता। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने इस तरह की टिप्पणी करने वाले हाई कोर्ट के जज को चेतावनी दी और कहा कि आपसे उम्मीद की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर टिप्पणी करते समय, कोई बात कहते समय संयम बरतें। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना पसंद का विषय नहीं है कि आपको पसंद है या नहीं, बल्कि ये संवैधानिक दायित्व है, यानी देश के संविधान द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई है उसको पूरा करना है। आपको कोई फैसला चाहे पसंद हो या ना हो। देखिए अगली खबर के बीते 10 साल में 387 से बढ़कर 731 हुए मेडिकल कॉलेज, MBBS की सीटें भी 51,000 से बढ़कर 1,10,000 हो गई हैं। जी हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने अभी हाल ही में मंगलवार को लोकसभा में ये जानकारी दी कि 2014 के बाद से, यानी कि बीजेपी की सरकार आने के बाद से मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगभग 2 गुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बीते 10 सालों में 387 से बढ़कर 731 हो गई है। देखिए अगली खबर, अवनीत कौर पर ज्वेलरी ब्रांड ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया। जी हाँ, एक्ट्रेस और सोशल मीडिया पर लोगों के दिलों पर राज करने वाली अवनीत कौर पर एक ज्वेलरी ब्रांड ने आरोप लगाया है। आरोप के अनुसार अवनीत कौर ने ब्रांड की ज्वेलरी पहनने के बावजूद सोशल मीडिया पोस्ट में उसे टैग नहीं किया, उसका प्रचार नहीं किया। आइए दोस्तों, अब आपको अगली खबर में बताते हैं मौसम का ताजा हाल। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि भारी बारिश की वजह से यूपी में गंगा, यमुना और बिहार में 3 नदियां हैं उफान पर। आइए देखें अधिक जानकारी। जी हाँ, दिल्ली NCR में बीते बुधवार की शाम और रात को भी कई जगहों पर भारी बारिश देखी गई। वहीं जानकारी के मुताबिक दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के कारण गंगा और यमुना नदी उफान पर है। मुरादाबाद में इतनी बारिश हुई कि रेल ट्रैक पानी में डूब गया। पीलीभीत में तो सड़क ही बह गई। वहीं बिहार में तेज बारिश के चलते सीतामढ़ी, गया, सुपौल, गोपालगंज के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जानकारी के मुताबिक बारिश की वजह से बिहार की गंडक, बागमती और कोसी नदी उफान पर है, यानी कि नदियों का पानी काफी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के जैसलमेर, पाली और जोधपुर में पिछले 24 घंटे के दौरान तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। आइए फटाफट से जानते हैं कि आज 8 अगस्त 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि आज 8 अगस्त को छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, विदर्भ में, कोंकण में, गोवा में, तटीय कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में, दिल्ली में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में, सिक्किम में। इसके अलावा पूर्व उत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, तमिलनाडु में, आंतरिक कर्नाटक में, लक्षद्वीप में, मध्य महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में, सौराष्ट्र में और कच्छ में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।